हमारे 4 सूबे हैं। हम अपने 4 सूबों को नहीं संभाल सकते। ऐसे ही है। तो कश्मीर को कैसे संभालेंगे? यही तो बात है। एक दौर में ढाका हमारे पास था, वो भी खो गया इनकी नाच चाकियों से। अब ये देखो मोदी है उनका प्राइम मिनिस्टर, तो उसे कितना अरसा हो गया? 14 साल से 14 साल है। मतलब 2014 से बना था, 10 साल होने वाले हैं। अब ये सुन रहा था कि शायद उन्हें ग्लोबल पीस अवार्ड भी उसके लिए नॉमिनेट किया गया है। फॉरेन पॉलिसी में दोस्ती दिखाया, ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम मतलब प्रॉब्लम्स। नहीं प्रॉब्लम्स है ना, ये वॉर से दूर रहना चाहिए। ठीक है। जब वॉर में घुसते हो तो उसी में फंसते हो, करेक्ट है ना। तो इंडिया अभी से नहीं, बहुत सालों से आप देखेंगे कोई भी वॉर से दूर रहता है, इंटरनेशनल वॉर से, जो कोल्ड वॉर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा, हमने देखा शौक से देखा, खुशी से देखा है। तो ऐसा हमने आज तक पीएम देखा भी नहीं है। अपने जिंदगी में ऐसा पीएम देखा नहीं है जैसा हमने आज देखा है। ये पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में मशहूर एक पीएम की हस्ती में नरेंद्र मोदी भाई जी। सोना लगा, ऐसा सोना कोई है ही नहीं देश में। सुदर्शन सेतु के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। 6 साल पहले मुझे इस सेतु के शिलान्यास का अवसर मिला था। ये सेतु ओखा को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ेगा। ये सेतु द्वारकाधीश के दर्शन भी आसान बनाएगा और यहाँ की दिव्यता को भी 4 चांद लगा देगा। जिसका सपना देखा, जिसकी आधारशिला रखी, उसको पूरा किया, यही ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के सेवक मोदी की गारंटी है। जो हमारा पंजाब सिस्टम था, जहाँ अब लोगों को फैसिलिटीज देनी चाहिए। बेटा हमारे 4 सूबे हैं। हम अपने 4 सूबों को नहीं संभाल सकते। ऐसे ही है। तो कश्मीर को कैसे संभालेंगे? यही तो बात है। एक दौर में ढाका हमारे पास था, वो भी खो गया इनकी नाच चाकियों से। जो भी पॉलिटिशियन आता है वो अपनी जेब में भरता है, अवाम की। आपने एक बात बताई कि मतलब 1971 का तो दौर आपने देखा होगा, वो हमसे अलग होगा, ठीक है। तो आप बताएं, वो हमसे अलग हुआ, आज वो तरक्की करते जा रहे हैं, उनकी करेंसी हमसे ज़्यादा है। वो इसलिए है कि उनमें इत्तेफाक है मुसलमानों में। हमारे जो भी मुसलमान है ना, वो कहते हैं पैसे इधर ला खीसे में डाले चलेगी। तो वो पान आते थे, तम्बाकू आते थे, और साड़ियाँ आती थी, और चीज़ें भी आती थी, सब्जी आती थी सस्ती। अब ये देखो मोदी है उनका प्राइम मिनिस्टर, तो उसे कितना अरसा हो गया? 14 साल से 14 साल है। मतलब 2014 से बना था, 10 साल होने वाले हैं। अब ये नवाज शरीफ आया, नवाज शरीफ ने मेरे सामने नारा लगाया। वो नारा था कि कर्ज उतारो, मुल्क सवारो। ये उसने कहा, तो इतना पैसा इकट्ठा हुआ कहाँ गया? ये आया इमरान खान आया, इसमें एक वो वकील था जिसने अरबों खरबों रुपए लिए, बाहर से भी आते रहे, डैम बनाना है, डैम तो बना नहीं, पैसा किधर गया? अब ये देखे हमें बिल जो आया है, यानी कि 7,100 रुपया बिजली का बिल। 7,000? अच्छा, गैस का बिल इतना ज़्यादा है? इतना आया है। तो बेटा ये देखें कि हमने किया क्या है। क्या ऐसा हुआ है? इंडियन प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, उनकी पॉलिटिक्स के हवाले से क्या कहना चाहेंगे जो इंटरनेशनल लेवल पे, और अभी तो मैं ये सुन रहा था कि शायद उन्हें ग्लोबल पीस अवार्ड भी उसके लिए नॉमिनेट किया गया है। देखिए क्या होता है, जब एक आदमी के ऊपर एक इम्प्रेशन होता है, जो मेरे हिसाब से पूरा दुनिया का जो मुसलमान का देश थे, जब मोदी आया था, उन लोगों का परसेप्शन अलग था। ठीक है। वो सोच रहे थे ये तो हिंदू है, कट्टर हिंदू होगा, ये तो जस्टिस नहीं देगा। बट बाहर से बैठ के बातें करना अलग बात है। जो मुल्क का बड़े बड़े लोग होते हैं, उन लोगों को होता है क्या कर रहा है। ठीक है। इन्होंने देखा, मतलब ये सब लोगों ने देखा, ये तो मुल्क के लिए सबको लेकर चल रहा है, और जो नया रूल्स लेकर आ रहा है, जो सिस्टम्स लेकर आ रहा है, वो सबको एक साथ मदद कर रहा है। जैसे यूएई जो रूल्स लेकर आता है, सबको एक ही है। ठीक है। ये तो सर आपके कंट्री के अंदर हो गया ना। इंटरनेशनल लेवल पे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे आज जो इंडिया का और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का इमेज है, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? वो उसमें देखिए फॉरेन पॉलिसी में दोस्ती दिखाया, ठीक है, स्टे अवे फ्रॉम मतलब प्रॉब्लम्स। नहीं प्रॉब्लम्स है ना, ये वॉर से दूर रहना चाहिए। ठीक है। जब वॉर में घुसते हो तो उसी में फंसते हो, करेक्ट है ना। तो इंडिया अभी से नहीं, बहुत सालों से आप देखेंगे कोई भी वॉर से दूर रहता है, इंटरनेशनल वॉर से, जो कोल्ड वॉर है, जो अभी यूएस चाइना में जा रहा है, यूक्रेन जो हो रहा है, सब में दूर रहता है, अपनी राय रखता है और दूर रहता है। डेवलपमेंट के ऊपर वर्क करता है, पहला चीज। और दूसरा, मोदी बहुत ट्रैवलिंग किया, अपनी कंट्री में जो सच्चाई हो जा रहा है उसको मार्केटिंग किया। ठीक है। और दिखाया, देखिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको रिटर्न्स मिलेगा, वो करके दिखाया। जो उन्होंने आया तो इन्होंने गुजरात मॉडल बहुत फेमस है। मतलब वो प्राइम मिनिस्टर बनने के पहले 3 दफा वो चीफ मिनिस्टर था गुजरात का। उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, जो लोग आ रहे थे इंडिया में, वो जो सिस्टम था ना, उसमें बिजनेस करना बहुत मुश्किल था। ठीक है। उन्होंने बोला मैं इजी कर दूंगा। तो उन्होंने इजी करके गुजरात को डेवलप किया, उसी मॉडल को लेकर आके इंडिया को दिखाया। दिखाया। तो जब भी वो आता है, टाटा को भी उन्होंने किया था वेस्ट बंगाल में,
जा रहा था टाटा, ठीक है। उधर मुश्किल हुआ, ये चीफ मिनिस्टर था गुजरात में, उन्होंने बोला हमारे जगह आ जाओ, आपको जगह दे देंगे। 3 दिन में, ठीक है। 3 दिन में पूरा जगह दे दिया और सेटअप कर दिया। सर मैंने यहाँ तक ये भी सुना है कि भाई गुजरात में टूरिज्म को बड़ा प्रमोट किया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे। इवन अमिताभ बच्चन जैसी सेलिब्रिटीज वहां पे टूरिज्म को प्रमोट करती नजर आई। वो डेफिनेटली इन्होंने स्पॉन्सर किया और ये सारी चीजें बोली कि भाई आप इसको एक पॉजिटिव इमेज दिखाओ। ठीक है, बट एक चीज है, कोई भी प्रोडक्ट है ना, आप इतना भी अच्छा मार्केटिंग करो, आमिर खान से मार्केटिंग करवाओ, शाहरुख खान से मार्केटिंग करवाओ, जब प्रोडक्ट अच्छा नहीं है ना तो वो नहीं चलेगा, नहीं बिकता। तो उन्होंने मार्केटिंग अच्छा किया, ठीक है, फिर जो प्रॉमिस किया था जो बिजनेसमैन को, वो फुलफिल किया। इसी वजह से इन्वेस्टर मोदी है तो मैं आके इन्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ईज ऑफ बिजनेस उन्होंने किया। ठीक हो गया। सर आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, मैं 1 मिनट के लिए सोच सकते हैं कि भाई ये इंडियन है, ये अपने प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करेंगे ही करेंगे, 1 मिनट के लिए हम सोचते हैं, नो डाउट पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन एज ए पाकिस्तानी प्रोफेसर, डॉक्टर, आप क्या ये सोच रखते हैं कि भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मजहब को 1 मिनट के लिए साइड पे रखें, इंसानियत के तौर पे या लीडर के तौर पे आप क्या समझते हैं कि वो पूरी दुनिया में उनका क्या इमेज है, अपने कंट्री के लिए वो क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर को लेकर बात करूं तो मैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह से। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले